हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में अगेन हम एक बजट से ही रिलेटेड न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू कस्टम प्रैक्टिसेस और कस्टम लॉ। क्या है रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्या इसमें चेंज आए हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या ग्लोबल लेवल पर प्रैक्टिस है, इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली जब बजट पेश हो रहा था उस समय गवर्नमेंट ने रूल्स ऑफ ओरिजिन जो कस्टम लॉ से रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक नेशनलिटी डिटरमाइन की जाती है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं उसे चेंज करने की बात की गई है। सो गवर्नमेंट प्रपोजेज सेल्फ डिक्लेरेशन विथ रिगार्ड टू प्रूफ ऑफ ओरिजिन अंडर कस्टम लॉ, कि गवर्नमेंट ने अब सेल्फ डिक्लेरेशन की बात कही है विथ रिगार्ड टू कस्टम लॉ ऑफ प्रूफ ऑफ ओरिजिन। कि पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन था, अब है प्रूफ ऑफ ओरिजिन की बात की जा रही है कि जो भी ट्रेडर्स होंगे वो खुद ही सेल्फ डिक्लेयर करेंगे और प्रूफ ऑफ ओरिजिन देंगे। सो यूनियन बजट 2024 हैज इंट्रोड्यूस्ड अमेंडमेंट टू कस्टम एक्ट ईजिंग compliance with value addition norms that are usually in place to prevent the misuse of concession agreed upon in a trade agreement। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने 2024 का जो बजट है उसमें कस्टम जो एक्ट्स है उसमें अमेंडमेंट की है, ताकि जो बेसिकली जो ग्लोबल लेवल पे नॉर्म्स है उसके साथ कंप्लायंस किया जा सके और साथ ही साथ उसका मिसयूज जो है, जो कंसेशन मिलता है और उसका जो मिसयूज है उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है सेल्फ डिक्लेरेशन विथ रिगार्ड टू प्रूफ ऑफ ओरिजिन अंडर द कस्टम लॉ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द इंपोर्ट ओरिजिन और एक्सपोर्ट ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? यह रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि यह किसी भी प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक नेशनलिटी को डिटरमाइन करता है। सो रूल्स ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन वेयर अ प्रोडक्ट वाज मेड, कि कहां यह प्रोडक्ट बना है, कंप्लीटली बना है या सब्सटेंशियल बना है, पार्शियली बना है। दे डिटरमाइन द इकोनॉमिक नेशनलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। wholly obtained or produced, the goods that are completely produced or obtained in a country such as agriculture products, minerals and fish, and second one substantial transformation, कि क्या उस प्रोडक्ट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस कंट्री में। products that have undergone substantial transformation in a country typically defined by a change in tariff classification, a specific percentage of value added और specific manufacturing process। तो ये बेसिकली 2 ऐसे क्राइटेरिया है जो डिटरमाइन करते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन को, जो कि यह डिटरमाइन बताता है यह है कि जो प्रोडक्ट है वो किस नेशनलिटी का है, उसकी इकोनॉमिक नेशनलिटी को वो एक आइडेंटिटी देता है। बेनिफिट्स क्या है रूल्स ऑफ ओरिजिन के? बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है, जैसे प्रिवेंट्स ऑफ ट्रेड डिफ्लेक्शन, कि जो ट्रेड का डिफ्लेक्शन है उसे वो रोकता है, उसे प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स ट्रेड डिफ्लेक्शन वेयर गुड्स आर रूटेड थ्रू कंट्रीज विथ लोएस्ट टैरिफ्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। encouragement of local manufacturing by setting a specific criteria for substantial transformation. These rules encourage countries to develop local industries and add value within their borders. Trade preference and economic integration करता है। They allow countries to grant trade preference to their partners in free trade agreements and facilitate economic integration and boosting intra-regional trade। तो बेसिकली क्या है कि चूंकि अब प्रोडक्ट को उसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी मिल जाती है तो ट्रेड डिफ्लेक्शन को भी रोकता है। लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उन्हें सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इंकरेज करता है और साथ ही साथ ट्रेड प्रेफरेंस भी दिया जाता है अपने इकोनॉमिक पार्टनर्स के साथ जिसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या बेसिकली चेंज प्रपोज्ड किए गए हैं। ये चेंज अभी प्रपोज्ड है, इंप्लीमेंट नहीं हुए। अमेंडमेंट इन सेक्शन 28D ऑफ कस्टम एक्ट 1962। इंडियन गवर्नमेंट हैज अमेंडेड सेक्शन 28DA ऑफ कस्टम एक्ट 1962। थ्रू दिस it has replaced the requirement for a certificate of origin with a broader
प्रूफ ऑफ ओरिजिन, कि सेल्फ डिक्लेरेशन प्रूफ ऑफ ओरिजिन चाहिए इंस्टीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, विच can be a certificate or self declaration in accordance with trade agreement, and this change align with global custom practices and may be implemented if agreed upon in future trade agreements। तो बेसिकली इसे ग्लोबल प्रैक्टिस, ग्लोबल लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्रीज प्रैक्टिस करते हैं, कह सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन, उससे देखते हुए यह डिसीजन लिया गया है और मे बी इन फ्यूचर ट्रेड में इसे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो सो अकॉर्डिंग टू द टैक्स एक्सपर्ट्स, दिस अमेंडमेंट अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द ओरिजिन ऑफ गुड्स, कि यह जो अमेंडमेंट होगा वह कहीं ना कहीं गुड्स की इकोनॉमिक नेशनलिटी को डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा। हाउएवर कंसर्न्स आर रेज्ड about the potential breach in self certification and the need for a high integrity in exporting countries to prevent loss of custom revenue for the India। ये एक कंसर्न है। While developed countries have robust tracking system and self-use certification in FTA, India remains cautious due to the past experience with goods being diverted from countries like China via Indonesia and Vietnam, कि भले वो चाइनीज प्रोडक्ट है लेकिन उसे डाइवर्ट किया जाता है इंडोनेशिया और वियतनाम के थ्रू इंडिया में, उसे डंप किया जाता है और यह सर्टिफिकेट दिया जाता है सेल्फ ऑफ, कह सकते हैं प्रूफ ऑफ ओरिजिन का, कि यह प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया और वियतनाम के, जबकि वो ओरिजिनली चाइना के होते हैं। The amendment could impact future free trade agreement such as one with European Free Trade Association EFTA, which includes provision for the self certification। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं और कुछ इसके इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्यों यह चेंज किया जा रहा है, ताकि ग्लोबल लेवल पे जो प्रैक्टिसेस है उसके साथ मैच किया जा सके और जो ट्रेड इंडस्ट्रीज है उसे बढ़ावा भी मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।